पासवर्ड लॉगिन। यहाँ से ऑनलाइन फाइल मैनेजर में आइए, यहाँ से HT डॉक्स और यहाँ पर हमारा इंडेक्स फाइल अवेलेबल है। यहाँ से इसको ओपन करेंगे, एडिट जी। तो इधर आप साइड बाई साइड इसका पेज भी ओपन कर लीजिए, अरीना pv.hyperphp.com के नाम से, इस तरह से। नितिन, तो ये कुछ इस तरह से हम लोगों ने कंटेंट अपने यहाँ पर कॉल कर लिया था इसमें। तो हमारा इसमें robot.txt का इंटीग्रेशन हो गया था। एक बार नज़र डाल लेते हैं ज़रा। cPanel, फाइल मैनेजर, क्लोज, हाँ robot.txt एंड साइट मैप जनरेटर, प्लस यहाँ से हम लोगों ने अपने इसके अंदर मेटा वगैरह सारी चीज़ें इंटीग्रेट कर ली थी, ठीक है। सो आज की डेट में मॉडल जो हमारा गूगल के टर्म्स हैं, जो कंडीशन है, जो एल्गोरिदम्स के रूल्स रेगुलेशंस है, वो ये कहते हैं कि आपकी वेबसाइट का टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ये दोनों कीवर्ड रिच होने चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा लोकेशन इसके अंदर हमारे डिफरेंट कीवर्ड्स इसमें अवेलेबल है, जो कि हमारे यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मैच होने चाहिए, ये मिसमैच नहीं होने चाहिए। तो टाइटल टैग आपने अलग से भी डालना है, प्लस आपने मेटा नेम टाइटल लिख के कंटेंट में भी ये सेम चीज़ लिखना है, डिस्क्रिप्शन डिफाइन करना है, कीवर्ड्स डिफाइन कर देने हैं। कीवर्ड्स को आज की डेट में गूगल बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता है, फिर भी आप डाल दें, कोई एडवांटेज नहीं है। एक पेज में 10 से ज़्यादा कीवर्ड ना डालें। बहुत सारे लोग पूरे पैराग्राफ्स लगा लेते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। रोबोट्स के लिए हमें यहाँ पर लिखना है कि पेज को इंडेक्स करें और फॉलो करें। फॉलो का मतलब कि वो बार बार इसको रिविजिट करता रहता है, ठीक है। तो इसके लिए डेडिकेटेड मेटा भी आता है, रिविजिट आफ्टर 1 डे, यानी कि अगर आपकी वेबसाइट में लगता है आपको कि डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तो इसको ज़रूर से लगाइए रिविजिट आफ्टर को, है ना, इस तरह से। तो अभी क्या है कि यहाँ पर ये बेसिक सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हैं। अब जो हमारी वेबसाइट के अंदर रहता है वो है ALT पार्ट, यानी कि अल्टरनेट टेक्स्ट का पार्ट, ठीक है। प्लस यहाँ पर हमारा जो लोगो अवेलेबल है, इसको भी हमें थोड़ा सा करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो आप क्या करेंगे, फोटोशॉप में जाएंगे और यहाँ से हम अपना ये वाला ओपन कर लेते हैं। ओके, तो लोकेशन हमारी चेंज होगी, इसलिए ओपन नहीं होगा। तो हम लोग अपना जाएंगे यहाँ से डी ड्राइव, TTS, यहाँ से आप सर्च कर लेंगे star.pst।
जैसे यहाँ पर हमारा ये लिखा है योर लोगो, तो इसको जाके आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। इसका नेम हमें क्या रखना है, तो हम लोगों ने बर्गर हब अपना नेम डिफाइन किया हुआ है। तो प्रेस करेंगे टी फॉर टेक्स्ट टूल, और फाइंड करें अपनी लोगो वाली इमेज को। यहाँ पर जो टेक्स्ट है, ओके, तो ये इसके साथ ही क्लिप हो रखा है इसमें, कोई बात नहीं। तो हम अपना यहाँ पर खुद से डिफाइन करेंगे इसका नेम वगैरह। तो जैसे कि हम लोगों ने नेम यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है बर्गर हब, तो आप चाहो तो नेम कुछ अच्छा सा प्लान कर सकते हो, जैसे द बर्गर जॉइंट रख लो या डेली डिलाइट बर्गर के नाम से रख लो, क्योंकि हम लोग डेली की बात कर रहे हैं इसके अंदर, तो इस तरह से अपना डिफाइन कर सकते हैं नेम। तो हमने जैसे इसका नेम दिया द बर्गर जॉइंट, ये हमारा लोगो का नेम हो जाएगा इस तरह से। और ये नाम अगर हम लोग लिख के ना भी डालें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, जो भी नेम आप रखना चाहते हो, जैसे हमारे में ऑलरेडी बर्गर हब अपना सेट हो रखा है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपने कोड में जाइए और यहाँ पर जहाँ हम लोगों ने बर्गर की इमेज कॉल की हुई, वहाँ पर जाके अपना बर्गर हब लिख के डाल दो यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने हर जगह बर्गर हब का ही जिक्र किया हुआ है, तो नहीं तो फिर हमें हर जगह चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह हमारा बर्गर हब लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पर अपना इस तरह से डिफाइन कर दो। बाकी जैसे यहाँ पर फाउंडर हैं, तो फाउंडर में फाउंडर का नेम ELT में डाल दो। जैसे कि यहाँ पर बेस्ट बर्गर है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप यहाँ पर कुछ डिफाइन कर दो। तो इसमें प्रॉपर आप ELT डालिए, लाइक क्लोजअप ऑफ अ juicy classic cheeseburgers with melted cheese, fresh lettuce, tomato and a toasted bun। इस तरह से करके कुछ अपना इसमें ELT डिफाइन कर दो। लेकिन एक चेक कर लेना कि इमेज के साथ ये लाइन मैच होनी चाहिए। जैसे इसमें चीज़ें, चलो चीज़ें इसमें अपना मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपना चला सकते हैं इस तरह से। और ये हमने इसके लिए डिफ़ाइन किया। ऐसे आप अपना दूसरा बर्गर के लिए डिफ़ाइन कर देंगे। दूसरा बर्गर हमारा कौन सा है इसमें, बिग बर्गर। इसके लिए भी आप कुछ डिफ़ाइन करें बढ़िया सी लाइन। तो यहाँ जाए
और इसके अंदर भी आपको एक ELT दिखाई देगा और लिखिए इसके बारे में। वेजिटेरियन बर्गर with a chickpea patty। और क्या दिख रहा है मैं इसमें, टोमेटो स्लाइस, लेटस, अनियंस। ठीक है, ठीक है। एंड होल ग्रेन बन। इस तरह से जाके आप डिफाइन कर दोगे इसमें। तो ये पार्ट अपना हो जाएगा। और कौन सा है इसमें, यहाँ पर जाके चेक करें। जैसे यहाँ पर हमारे पास कुछ इसमें पैकेज है, पैकेज 1 2 3। तो यहाँ पर कुछ रियलिस्टिक इमेज आप बर्गर की फाइंड आउट कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा अपना कुछ कॉम्बो की डिफरेंट टाइप्स ऑफ बना के लगा सकते हैं इमेजेस। दूसरा साथ में यहाँ पर टेक्स्ट को भी आपने चेंज कर लेना है। तो जो टेक्स्ट हमने ELT में डाल रखा है, फिलहाल आप उसी टेक्स्ट को यहाँ पर कॉल करा दो। सेव करें, एक बार रिफ्रेश करिए यहाँ पर। और इसको ब्रेक कर लें सो दैट कि बीच में एक डिसेंट सा गैप भी क्रिएट हो उसके अंदर। लाइक दिस। चलो कंटेंट पे काम कर लेते हैं, पहले बर्गर की फोटोग्राफ लगा देंगे इसमें। हाँ जी, तो यहाँ है, इसके लिए आप और डिफाइन करें बर्गर आइकन 1 2 3 ELT टेक्स्ट।
क्लासिक चीज़बर्गर एंड गवर्नमेंट का जिक्र किया था इसके अंदर। गवर्नमेंट बर्गर विद कैरामलाइज onions, cheese and sesame seed bun। ठीक है, तो हमारे जो बर्गर की फोटोग्राफ्स वगैरह हैं तो उस पर आप देख सकते हैं सेसमे सीड्स अवेलेबल है, तिल जो बोलते हैं लोग, वो डाल दो अपने इस तरह से। और यहाँ से हमने शायद इसकी फिक्स हाइट करके बनाया था, तो देखना पड़ेगा एक बार इसको, बट फिलहाल के लिए आप अभी इसमें ये डिफाइन कर लो। नेक्स्ट यहाँ डिफाइन कर लो शेफ असेंबल a burger in the kitchen with fresh ingredients and a sizzling patty on the grill। Big bite of a delicious तो इस तरह से कुछ हम लोग अपने कंटेंट वगैरह को प्लान कर सकते हैं। मैं पूरा चेंज नहीं कर रहा हूँ, बट एक बेसिक आइडिया हमने यहाँ पर अपना डिफाइन कर दे ELT टेक्स्ट वगैरह के लिए। और यहाँ से हमारे सोशल मीडिया के आइकन्स आ गए इसके अंदर, ये हमारे फुटर लिंक्स हो गए इसके अंदर। और ठीक है, क्लिक ऑन सेव एंड रिफ्रेश। ऑलराइट, तो ये पार्ट हमने अपना डिफाइन कर दिया इसके अंदर। इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें जो चेक करने वाली चीज़ें ऑडिट वाली फाइल में आते हैं, तो मेटा टैग्स, हेडिंग्स, डुप्लीकेट कंटेंट जिसको मैंने आपको बताया किस तरह से चेंज करना है, मिसिंग ELT जो कि आपकी जितनी भी इमेजेस के ऊपर ELT लगाने हैं, साइट मैप अवेलेबल हमारी वेबसाइट में, robot.txt अवेलेबल है, SEO फ्रेंडली URL। सो URL इंडेक्स पेज पर नहीं, URL आपको बाकी पेज पर चेंज करने की ज़रूरत होती है, जैसे इसके अंदर बाकी की पेज अवेलेबल है, लेकिन डिज़ाइन नहीं है। अगर कोई पेज आप डिज़ाइन करेंगे तो उसके अंदर आप उसके बारे में डिफाइन करें प्रॉपर तरीके से कि जिससे यूज़र ढूंढ पाए आपको इंटरनेट के ऊपर, ना कि सिर्फ जैसे यहाँ पर अभी अवेलेबल है होम, प्रोडक्ट, प्रोमो, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। तो अगर अपने प्रोडक्ट के पेज का नहीं ओनली प्रोडक्ट डिफाइन कर दिया तो कोई आपको ढूंढ नहीं पाएगा उस केस में। तो आपका जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपको पेज का URL बनाना है। ब्रोकन लिंक्स की जैसे मान लीजिए हमारी वेबसाइट के अंदर सो मेनी लिंक्स अवेलेबल है नीचे, अगर आप यहाँ नोटिस करें जगह जगह पर, तो जैसे ये लिंक है तो यहाँ से क्लिक पर ये देखो मैंने अपने ब्रांड का लेकर आया हुआ है यहाँ पर लिंक्स वगैरह। तो क्या होगा, ये सभी एक्सेसिबल लिंक है, बट जैसे मान लीजिए नीचे यहाँ पर अगर आपने कोई लिंक बनाया और वो लिंक आपका प्रॉपर पेज के साथ कनेक्ट नहीं है और क्लिक करने पर 404 रिटर्न आ रहा है, तो वो आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा उस केस में। ठीक है,
और हमें क्या मिल रहा है चेक लिस्ट के अंदर देखने के लिए, गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स कैसे काम करेगा यह भी हम लोग सीखेंगे इसके अंदर। गूगल सर्च कंसोल, ये मैंने आपको इंटीग्रेट करना सिखा दिया है। आज के लिए हमें यहाँ आना होता है गूगल सर्च कंसोल, इसका लॉगिन करना है हमने। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ से अपनी वेबसाइट पर आना है। प्रॉपर्टी ऐड कैसे होती है ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। यहाँ से अपने साइट मैप पर जाना होता है और साइट मैप पर जाने के बाद आपने यहाँ पर चेक करना होता है, ठीक है। तो आपका साइट मैप यहाँ पर देख सकते हैं अभी सक्सेसफुली आपको इसमें रिटर्न हो रहा है इसके अंदर। मैं अगेन यहाँ पर साइट मैप लिखकर दोबारा से सबमिट कर दूंगा इसको। स्टैटिक साइट में ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई नया पेज बनाएं या जब भी आप कोई चेंजेस करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है सबमिट कराना है स्टैटिक के केस में। अगर आपकी साइट डायनामिक है तो उस केस में हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। तो जैसे आज आप देखेंगे 20 है तो 20 के अंदर हमारा सक्सेसफुली रिटर्न हो रहा है, सिंगल पेज हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। तो होता क्या है कि जैसे कोई भी साइट जो गूगल के अंदर जब इंडेक्स हो जाती है, जैसे अभी क्या है हमारा साइट मैप सबमिट हुआ, हमारा पेज गूगल ने इंडेक्स किया या नहीं किया इसको हमें चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने का तरीका क्या होता है, अब ज़रा वो देखिए। आपको गूगल में आना है और गूगल में आने के बाद जो भी आप सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर जाके लिखा, ठीक है, और एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखने पर सब कुछ हमें यहाँ पर रिजल्ट रिटर्न हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मिक्स डेटा आ रहा है, मेरी वेबसाइट के बारे में मुझे सिर्फ डेटा का पता लगाना है। तो आप क्या करेंगे, वेबसाइट का एग्जैक्ट जो डोमेन नेम है वो आप यहाँ लिखेंगे और इसका आगे आप यहाँ लिखेंगे साइट कॉलन एंटर। अब आप देखेंगे कि जितने भी मेरे पेजेस वेबसाइट पर अवेलेबल हैं वो सभी पेजेस मुझे यहाँ पर रिटर्न आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। और आप इस चीज़ को देखिए ध्यान से, जैसे हमारा पहला पेज है जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, तो जैसे टॉप वास्तु कंसल्टेंसी इन इंडिया, इस तरह से हमारा कुछ टाइटल यहाँ पर मेंशन हो रखा है इसके अंदर, कुछ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हमारा अवेलेबल है, इस तरह से डिफाइन करना होता है। तो ऐसे अगर हमारा अरीना का जो पेज है अगर गूगल ने उसको सक्सेसफुली इंडेक्स कर लिया है तो जब हम यहाँ लिखेंगे अरीना pv डॉट हाइपर php डॉट कॉम और एंटर करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अभी हमारा यहाँ पर डेटा रिटर्न नहीं हो रहा है। अगर आपका ये लिखने पर डेटा यहाँ आ गया इट मीन्स कि आपका पेज है सक्सेसफुली गूगल में इंडेक्स हो चुका है। तो इंडेक्स की रिक्वेस्ट कैसे डाली जाए, तो हमें जाना होता है पेजेस के अंदर और यहाँ पर जाके आप अपनी रिक्वेस्ट वगैरह डाल के आ सकते हो। तो जैसे अभी ओवरव्यू वगैरह में हम लोग यहाँ देखें, ठीक है, तो फिलहाल अभी यहाँ पर क्योंकि अभी बिल्कुल नया नया प्रोजेक्ट बना है तो इतनी जल्दी यहाँ पर आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब जैसे जो वेबसाइट चलने लग जाती हैं तो उनका डेटा किस तरह से आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। गूगल सर्च कंसोल, ओपन करेंगे इसको, स्टार्ट नाउ। तो ये देखिए आप इस तरह से जो आपका ग्राफ होगा ना वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से आपका पेज जो इंडेक्स हो रखे होंगे वो आपको यहाँ पर नीचे दिखने स्टार्ट होंगे कि आपके कौन कौन से पेज इसके अंदर इंडेक्स हुए हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ जो होते हैं आपके मूव करना स्टार्ट कर देते हैं जो कि अभी हमारी वाली साइट के अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये एक टाइम टेकन प्रोसेस है, एकदम से इमीडिएटली आपका नहीं होगा, इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जैसे इंडेक्सिंग का जितना भी डेटा होता है वो हमें इधर की साइड में दिखाई देगा। ये साइट में आपका सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ से रिमूवल का भी हमारे पास कोई रिक्वेस्ट नहीं है। और पेज एक्सपीरियंस अभी आपका यहाँ पर HTTPS की वजह से फेल हो रहा है। HTTPS इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर अ गुड पेज एक्सपीरियंस, ये आपका होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग दिखाएं अपनी वेबसाइट के अंदर तो क्या रिटर्न आ रहा है, गुड। तो HTTPS जो मैंने आपको SSL बताया था वो बहुत ज़रूरी होता है वेबसाइट के लिए। कोर वेब वाइटल्स अभी यहाँ पर कोई भी आपको एरर वगैरह फाउंड नहीं होगा क्योंकि ये सब चीज़ें बढ़िया से अपनी चल रही हैं। इसके अलावा वेबसाइट के अंदर और हमें क्या इंटीग्रेट करना चाहिए जिससे गूगल हमारे पेज को इंडेक्स करे, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर बढ़िया इमेजेस लगाइए, वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाइए और
वेबसाइट के अंदर आपने वीडियोस का भी यूज़ करना होता है। सो जैसे अगर हम लोग हमारी वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पर हमने इसके अंदर यूट्यूब से वीडियोस वगैरह भी डायरेक्ट फीड किए हुए हैं। तो जैसे कोई भी लेटेस्ट वीडियो यूट्यूब पर आता है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आके डिस्प्ले हो जाता है इसके अंदर। तो अपने वीडियोस भी ज़रूर लगाइए, वीडियो का भी एक अच्छा खासा इम्पैक्ट होता है। और जब आप वीडियो ऐड करेंगे तो जहाँ इंडेक्सिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको वीडियो का ऑप्शन भी आएगा। जैसे कि आप मेरे वाले इसमें देखें तो वीडियो पेजेस का आपको अलग से ऑप्शंस देखने के लिए मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो जो साइट मैप रहता है डायनामिक वेबसाइट के अंदर, वहाँ पर हमें ये चीज़ बार बार करने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप यहाँ देखें सबमिटेड आज की डेट में हमने किया तो लास्ट डेट आज की डेट में आ रहा है। बट अगर मैं इसको अपने प्रोजेक्ट से दिखाता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे कि भाई हमने साइट मैप कब सबमिट किया अपना, दिसंबर 14th 2023, और अभी हम लोग जून मंथ के उसमें बैठे हुए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये दिखाई दे रहा है, हमारे नंबर ऑफ़ पेजेस, हमारे नंबर ऑफ़ वीडियोस जो हैं वो यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें रहती हैं आपकी इसमें। पेजेस आपको यहाँ से दिखाई दे जाते हैं इसके अंदर कि आपके कितने पेज सक्सेसफुली इंडेक्स हो रखे हैं, सारी चीज़ें काम करती हैं आपकी। तो अभी हमारा जो ये प्रोजेक्ट है ये जस्ट अभी अपलोड हुआ है। गूगल विल टेक टाइम टू इंडेक्स दिस साइट। तो अगर ये हम लोग चलता हुआ छोड़ दें इस डोमेन को तो आप देखेंगे कुछ दिनों के अंदर आपको 10 से 15 दिनों के अंदर ये वेबसाइट इंडेक्स गूगल में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी प्रिपरेशन हम लोगों ने जो मेजर हमें रिक्वायर्ड है इस साइट के लिए हमने इसके अंदर कॉन्फ़िगर कर ली है। अब यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि गूगल का एनालिटिक्स किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि जो हमारी वेबसाइट है मैं आपको उसका लिंक शेयर कर रहा हूँ, arenapb.hyperphp.com। आप सभी लोग अपने अपने फ़ोन में इसको ऑन करेंगे। किसी ने ज्वाइन किया क्या? किसने ज्वाइन किया? छवि, प्रियंका, हाँ अटेंडेंस सबकी हो गई है। कोई किसी ने भी हाल फिलहाल में ज्वाइन किया तो बताओ। गुल चमन, अरे वाह बड़ी जल्दी। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे गूगल एनालिटिक्स। तो यहाँ आए आप और इसमें लॉगिन करेंगे। तो ये हमने यहाँ से लॉगिन कर लेना है इस तरह से गूगल के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अपनी प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करने की ज़रूरत है कि हमारी प्रॉपर्टी कौन सी है। जैसे यहाँ पर अरीना पीवी लिखा हुआ है, इसका नंबर है 4324555688। और यहाँ पर हमारा कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है W9QK। ठीक है, एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन, प्रीत विहार, फूड वेबसाइट। तो चलिए यहाँ से आपको एडमिन में आना है। एडमिन में आने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है क्रिएट अकाउंट और प्रॉपर्टी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी जो भी आप यहाँ पर बना चुके हैं वो आप यहाँ से जाके ढूंढेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, और प्रॉपर्टी चेंज हिस्ट्री वगैरह अगर कोई रही होगी तो वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी इसके अंदर। अकाउंट्स, अकाउंट डिटेल पर आते हैं ज़रा एक बार। तो ये ट्रेंडिंग इंडिया 24 चल रहा है हमारा। तो हम अरीना एनिमेशन में आ जाते हैं।
क्लिक करिए सबसे पहले, और एक प्रॉपर्टी ऐड करना आपको सिखाते हैं। अकाउंट के अंदर आपका यहाँ से दो ऑप्शन आपको देखने मिलेंगे, वन इज़ अकाउंट एंड अदर इज़ प्रॉपर्टी। अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ, आप चाहे तो अकाउंट के अंदर एक और अकाउंट भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जाते हैं प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए। प्रॉपर्टी का आप नेम डिफाइन कर दें, अरीना एनिमेशन पीवी। यहाँ से इसको सेट करेंगे हम लोग इंडिया, और यहाँ से हम लोग सेट करेंगे इंडियन रुपीज़। इसके बाद क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ से हम लोग जाके डिफाइन करेंगे आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ से हमारा पर्पस क्या है वो हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा इसके अंदर। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे, गूगल जनरेट लीड करना चाह रहे हैं, ड्राइव ऑनलाइन सेल्स करना चाह रहे हैं, ब्रांड अवेयरनेस के लिए हम लोग यूज़ करना चाह रहे हैं, यूज़र बिहेवियर को एग्जामिन करना चाह रहे हैं, क्या आप करना चाह रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप इस तरह से सारी चीज़ एक साथ चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बेसलाइन रिपोर्ट पर जाते हैं तो ऊपर के सभी ऑप्शंस आपके डिसेबल हो जाते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर देखेंगे लास्ट वाले ऑप्शन में मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, दिस ऑप्शन कैन नॉट बी कंबाइंड विद अदर ऑप्शंस। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम लोग यूज़र के बिहेवियर वगैरह को ये चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग इनको सबको करेंगे एक साथ कंबाइन करके ऑन, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ साइड रखता हूँ। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई आपका प्लेटफॉर्म क्या है, क्या आप एक वेबसाइट पर हैं, क्या आप एक एंड्रॉयड पर हैं, क्या आप iOS एप्लीकेशन के लिए ये प्लान कर रहे हैं। तो हमने बोला इसको हम वेबसाइट में इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, तो ये कहेगा वेबसाइट का नेम बताइए। तो हमारी वेबसाइट का हमें URL यहाँ पर बताना होता है, विच इज़ arena.php.com। ये हमने यहाँ पर अरीना एनिमेशन पीवी का नेम डिफाइन किया। क्या क्या हम लोग यहाँ से पता लगा सकते हैं वो आप यहाँ पर देखें। तो मेजरिंग में हम क्या मेज़र कर रहे हैं, पेज के ऊपर व्यूज़ कितना स्क्रॉल हो रहा है, आउटबाउंड लिंक्स यानी कि हमारे पेज से यूज़र बाहर कहीं जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, साइट सर्च हो रहे हैं या नहीं, वीडियो में इंगेजमेंट हो रहा है या नहीं, फाइल्स अप डाउनलोड हो रही हैं, या फॉर्म्स के साथ इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ हम लोग पता लगा सकते हैं। एक बार डोमेन को आगे बढ़ने से पहले आप इसको चेक ज़रूर कर लें, ठीक है, कि सही से हमने डाला एक जो वो वर्किंग है या नहीं। देन उसके बाद आपने यहाँ से करना है क्रिएट एंड कंटिन्यू। ठीक है, सो ये हमारा इस प्रॉपर्टी का नंबर आ गया। नेक्स्ट करेंगे यहाँ से। इसके बाद अब लिखा आएगा सेटअप अ गूगल टैग। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि भाई यूज़ द गूगल टैग फाउंड ऑन योर वेबसाइट। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? रितिका बंद करो माइक अपना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरी वेबसाइट पर इंस्टॉल्ड जो टैग है ऑलरेडी वो गूगल ने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, बट अगर आप अपना कोई नया टैग डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको अभी यहाँ पर सिखाया। शो मोर ऑप्शंस, इंस्टॉल विद CMS और वेबसाइट बिल्डर, यूज़ अ डिफरेंट गूगल टैग, या इंस्टॉल मैनुअली। तो मैंने जो पहला बनाया था अपना वो अरीना पीवी के नाम से था, जो कि ऑलरेडी मेरी वेबसाइट में इंटीग्रेटेड है। अगर आप मैनुअली एक नया टैग इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो ये हमारी एक नई प्रॉपर्टी है जिसको जाके हमें अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करना है। तो मैंने जैसे इसको यहाँ से किया कॉपी करने के बाद
हम यहाँ पर आएंगे, मैं पहले वाले टैग को भी रहने देता हूँ, ये हमारा पहला टैग था जिसको मैं अभी के लिए यहाँ से क्या करूँगा, कमेंट कर दूँगा, ठीक है। और एक नया गूगल टैग हम अपनी वेबसाइट पर इंटीग्रेट कर रहे हैं इस तरह से। तो आप देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी के नंबर डिफरेंट आने चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना है कि एक प्रॉपर्टी पर एक से ज़्यादा टैग नहीं होने चाहिए, पहले वाले को बंद ज़रूर कर दें आप, क्योंकि आपको सिखाना है तो इसलिए मैंने आपको बताया कैसे ये बनता है। हमने यहाँ से इसको सेव किया, सेव करने के बाद आप यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर चुके हैं, आपने बोलना है टेस्ट इंस्टॉलेशन। अगर टेस्टिंग यहाँ पर आपका आ गया, देखो योर गूगल टैग वॉज करेक्टली डिटेक्टेड ऑन योर वेबसाइट, नाउ क्लिक ऑन कंफर्म, हमारा काम हो चुका है। इसके बाद जब आपकी ये प्रॉपर्टी बन गई, इसके अंदर स्ट्रीम का नेम आ गया अरीना एनिमेशन पीवी, आपको अभी यहाँ पर कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं और ये अपना काम कंप्लीट हो गया। वापस से हम लोग एनालिटिक्स में स्विच करेंगे, तो पहली प्रॉपर्टी का नेम था हमारा अरीना पीवी और अब है अरीना एनिमेशन पीवी। तो यहाँ पर ये थी हमारी प्रीवियस प्रॉपर्टी और अभी जो हमने बनाई है वो है, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कहीं पर, ये थी हमारी नई प्रॉपर्टी, पुरानी प्रॉपर्टी ये थी। क्लिक ऑन ओपन, ये अपना टैग आप मैच कर ले 6L8YWE, ये देखिए 6L8YWE, ये मैच हो रहा है। अब आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने फ़ोन में वेबसाइट को ओपन करें, आपको एक एरर आएगा, मेक श्योर करना है कि ऊपर यूआरएल में आप मैनुअली टाइप करें http://arenapv.hyperphp.com, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो है वो HTTPS ले लेता है, आपको HTTP पर काम करना है। प्लीज़ एक्नॉलेज करें कितने लोग ट्राई कर रहे हैं। हाँ प्रियंका, एरर आ रहा है ना, यूआरएल पर टैप करो, वहां पर देखो एस लगा होगा, एस को हटा देना HTTP के आगे तो चल जाएगा। मैनुअली टाइप करो HTTP, मैं अपने फ़ोन का स्क्रीनशॉट लेके आपको भेज रहा हूँ। खुल गई है ना? ठीक है, आप एक्टिव रहें उस साइट के ऊपर। सभी लोग एक्टिव हो जाएं। वेरी गुड। तो चलिए हम लोग एनालिटिक्स में आते हैं। एनालिटिक्स का हम लोग बेनिफिट समझें कि क्या बेनिफिट होता है इसका। तो हमारी वेबसाइट पर कितने विजिटर हैं एट प्रेजेंट, ये अगर हमें चेक करना हो तो हम लोग यहाँ से व्यू रियल टाइम में आते हैं और यहाँ पर कहाँ कहाँ से लोग एक्टिव हैं वो हमें यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो थोड़ा वेट करें, यहाँ पर डेटा में रिटर्न होगा इसका। कितने लोग लॉगिन हैं? ठीक है,
तो अभी जो हमारा पेज है ना वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो आप उसको जूम आउट कर लेंगे तो पूरी वेबसाइट आपको दिखेगी इस तरह से। मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी एट प्रेजेंट 5 लोग अवेलेबल हैं। और कौन चला रहा है? और अगर वेबसाइट पर अगर कोई अवेलेबल है तो हम लोग वेबसाइट का भी यहाँ पर मैं जैसे चला देता हूँ एक डिफरेंट ब्राउज़र के अंदर। तो आप यहाँ देखें 6 हो जाने चाहिए। अरीना पीवी, हाइपर पीएचपी, तो यहाँ पर हमें थोड़ी देर में यहाँ पर 6 दिखाई देंगे। देखिए 6 लोग हो गए यहाँ पर। तो इस तरह से रियल टाइम में हमें ये पता लग जाता है कि भी हमारे किस पेज के ऊपर कितने लोग हैं। ये जितने लोग आए इनकी सबकी फर्स्ट विजिट है। पेज व्यू किया 6 लोगों ने, सेशन इनका स्टार्ट हो चुका है। जब तक 6 लोग यहाँ एक्टिव रहेंगे उनका यहाँ पर डेटा जो है हमें यहाँ पर दिखाई देता रहेगा इसके अंदर। तो जैसे मैं किसी एक एक्टिव साइट का अपना दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे मेरे पास ट्रेंड्स इंडिया 24 अवेलेबल है और मैं यहाँ से ओपन करता हूँ इसको। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि 118 यूज़र जो हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं, 114 यूज़र जो है वो नए हैं। एवरेज इंगेजमेंट टाइम जो है वो 11 सेकंड का है। तो अगर आपका इंगेजमेंट टाइम इस तरह से आता है ना तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर। ये वाला हमारा वैसे बंद हो चुका है, बट फिर भी इसका डेटा कुछ हमें मिल जाना चाहिए। वेट करेंगे। इस ये गूगल टैग अपना चेंज हुआ है तो यहाँ से इस पर आइए। ये देखिए कितना ही विजिटर है, 6.8 के। 50 इवेंट्स यहाँ पर 50,000 इवेंट काउंट हुए। 6,800 यूज़र्स ने इसको बेसिकली विजिट किया है पेज को। ठीक है, तो इस तरह से आपका जब प्रॉपर्टी पुरानी होने लग जाती है ना तो इतना डेटा आपको दिखना स्टार्ट होता है। डेटा पे ट्रैफिक सबसे ज़्यादा कहाँ से है? जैसे इंडिया, यूएई, जर्मनी, हांगकांग, यूएस, इस तरह से किस पेज के ऊपर लोग ज़्यादा विजिट कर रहे हैं वो पेजेस के नेम वगैरह भी आपको यहाँ पर दिखने स्टार्ट हो जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हमने इसका टैग जो है चेंज किया था। तो अभी के हम लोग जैसे नीचे आते हैं तो अब आप यहाँ देखें कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। जैसे इंडिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब, स्वीडन, यूएस, यूएई, हांगकांग, कौन कौन से पेज है जिसके ऊपर जा रहे हैं, ऑर्गेनिक सर्च कितनी है, डायरेक्ट कितने लोग आ रहे हैं, सोशल मीडिया से कितने लोग आ रहे हैं, इस तरह से। तो अगर हम लोग इसका पूरे वो देखें टाइम की और रियल टाइम अगर हम लोग इसका देखें अभी के लिए तो लास्ट 30 मिनट में भी इसके ऊपर कोई नहीं है। अगर कोई यहाँ पर होता है तो इधर लिखा हुआ जाता है कि कितने लोग एक्टिव है। इवेंट काउंट में ग्रोथ है, विजिटर में अभी फॉल चल रहा है क्योंकि ये नया टैग इंटीग्रेट हुआ है तो इसका डेटा कलेक्ट होने में थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, तब जाके ये चीज़ें काम करती हैं। तो इसी तरह से मैंने आपको अपने उसमें दिखाया है कि जो हमने यहाँ पर ये अरीना एनिमेशन पीवी की प्रॉपर्टी बनाई है तो जो एक्टिव विजिटर्स होंगे आपके, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर दिखने स्टार्ट होते हैं। तो यूज़र बनेंगे, उनके इवेंट्स, आप यहाँ पर किसी बटन पर क्लिक करें, सोशल मीडिया वगैरह के आइकन्स पे क्लिक करें एक बार, ठीक है, तो आपके यहाँ पर डेटा जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर। सो रियल टाइम में जैसे हम लोग यहाँ पर एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं 7 लोग यहाँ पर जो है वो साइट के ऊपर एक्टिव हैं इसके अंदर। ठीक है, टैग की बात की जाए, टैग डिटेल की बात की जाए तो जैसे हम यहाँ पर जाके क्या होगा, जैसे जैसे डेटा इसके अंदर बनना स्टार्ट होगा तो हमें ये पता लग जाएगा कि कौन सा यूज़र किस डिवाइस से लॉगिन है, उसका फ़ोन कौन सा है, सब कुछ पता चलता है इसके अंदर यहाँ पर देखने में। ठीक है, डेमोग्राफी की डिटेल्स की, यूज़र की एज क्या है, किस
तरह का यूज़र है, तो ये आपका यहाँ से हमें पता लग जाता है इसमें। तो यूज़र देखो अब यहाँ पर लिखना बनना स्टार्ट हो गया कि यूज़र पर मिनट यहाँ पर जैसे दिखा रहा है 1, इस तरह से। सो ये रियल टाइम रहता है आपका। इधर देखो अब यहाँ पर बनना स्टार्ट हुआ डेटा, पहले नहीं आ रहा था, अब धीरे धीरे यहाँ पर डेटा बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो किसी का यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है गुरुग्राम से। कोई गुरुग्राम में है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए गुरुग्राम से कोई। कौन है? तुम हो? हाँ, तो देखो तुम्हारा डेटा पकड़ में आ रहा है, तुम गुड़गांव से इसके ऊपर एक्टिव हो। तो इस तरह से जिस जिस जगह से इंडिया में जहाँ जहाँ से भी लोग एक्टिव होंगे वेबसाइट पर, अलग अलग लोकेशन से, तो सबके बीकन्स यहाँ पर आने स्टार्ट हो जाएंगे, कितने लोग एक्टिव हैं आपकी साइट के ऊपर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं गूगल एनालिटिक्स, जहाँ पर हम लोग ये पता लगाते हैं कि यूज़र हमारी वेबसाइट पर कहाँ से अवेलेबल है। तो जैसे अभी शायद किसी ने क्लिक किया है कहीं पर, किसी ने क्लिक किया है क्या? हाँ, तो जैसे जो भी आप एक्टिविटी करेंगे वो सब यहाँ पर रिकॉर्ड होती जाएगी। तो साइट ओनर जो होता है उसको सब पता होता है एनालिटिक्स के अंदर कि भाई यूज़र क्या कर रहा है उसकी वेबसाइट पर आके, कोई फॉर्म फिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, फिल किया तो सबमिट नहीं किया, मैं सब यहाँ पर चेक कर सकता हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो ये होता है एनालिटिक्स। अब देखो एक और डेटा यहाँ पर कैप्चर हुआ हमें, कहाँ से? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से कौन है इस वक्त एक्टिव? लोनी वोनी से कोई है क्या? तो यहाँ पर सब डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर। तो चलिए, आज का हमारा ये वाला टॉपिक था गूगल एनालिटिक्स किस तरह से इंटीग्रेट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।